कई पानों के कातर आला प्रेम समचातर भोजने तम सर्वभूतयम हिमांतु मन
मात्रा, फिर 2 मात्रा, फिर 3 मात्रा। जाने पहले चिल्ला दो फिर उमसुर की हत्या हो जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कई लोग जोर चिल्लाते हुए तो बढ़िया गा रहे हैं, चिल्लाना अगर होता साथी सही विधि से ऐसा सीखना पड़ता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। वैसे भगवान का नाम कैसे भी जपो, तुलसी अपने नाम को रीत जपो चाहे, जो संगीत नहीं जानते उन्हें भी भगवान मिल गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तुलसी अपने नाम को रीत भजो चरखी, उलटो सीधो जान दो खेत पड़े को भी। सभायाम उपस्थित हमारे आदरणीय श्रद्धेय संतगण, हमारे विद्वत आचार्य और हमारे महावीर मंदिर के सभी प्रधान सहित सभी सदस्यगण, मंदिर के त्यागी महाराज और हमारे गीता परिषद के सभी अधिकारीगण, श्रद्धामयी बहनों, भाइयों एवं बालगोपालों, बड़ी महती प्रसन्नता का अवसर है कि आज अपने परमानंद परम स्वरूप परम प्यारे भगवान की प्राप्ति का, उनकी सानिध्य का एक योग साधन और उनकी मंगलमयी दिव्य ज्ञानमयी कथा श्रवण है। हमारा सबका बड़ा परम सौभाग्य है। भगवान से भी बड़ी भगवान की कथा है, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। कल आपने श्रवण किया था कि सृष्टि के विस्तार के संदर्भ में श्रीमद् भागवत में 10 बातें बताई। सर्वो विसर्गस्त स्थानम कोशपूर्वया मनमंत्री स्थान तथा निरोधो मार्ग। आपने श्रवण किया था कि मनुष्य रूपा के 3 बेटियां और 2 बेटे, ये इन्हीं से सारा संसार भर गया। इन्हीं से अंड पिंड श्वेत उद्भिद 84 लाख दुनिया। महाराज महर्षि कर्दम, उनकी एक बेटी है देवभूति, प्रसूति आहुति। देवभूति का तो देव आहुति, जो परमात्मा को बेबालक बना के बुला दे, उसका नाम, माता का नाम देवभूति है। संस्कृत में अक्षर का अर्थ होता देव आहुति, देवभूति। अन्य भाषाओं में, इंग्लिश उर्दू में नहीं होता, संस्कृत में अक्षर का अर्थ होता है। एक ऐसी भाषा है, पूरी भाषा है। तो उनके पिता महाराज सुमन कर्दम ऋषि के आश्रम ले गए और कहा इतने तपस्वी योगी हो, इस श्रेष्ठ वर को कन्या श्रेष्ठ अर्पित करना चाहिए। उन्होंने कहा कन्या मैं आपको दान करता हूँ। उन्होंने कहा भाई तपस्या करें, योग करें, साधनाएं करें। गृहस्थी आश्रम भी भाई बहनों भोगों के लिए नहीं है, भागवत कहती योग के लिए है। हम लोग भोगी के बच्चे नहीं हैं, हम योगी माता पिता के बच्चे हैं। ध्यान दीजिए, कैसे अच्छी संतान हो। मैं तो यही कहूँगा भैया, मेरे माता पिता की जाति सब आप हो, तो मेरे माता पिता सब लोग, चाहे संत पैदा कर लो और चाहे असंत पैदा कर लो, चाहे कसाई हत्यारे उत्पन्न आप करो, चाहे देवी देवता पैदा कर लो, तुम चाहो तो भगवान पैदा कर लो, तुम्हें कोई चाहो। कपिल कौन है? भगवान है। कैसे भगवान है? बहुत तपस्या की मनुष्य रूपा, और उनका मेरे पुत्र जय आपके सब पुत्र चाहिए। भगवान बोले अच्छा मेरे भगत जी, तुम बाप के बाप बनना चाहते हो, बन लो मेरे बाप। शरीफों की गरीबी में भी इज्जत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत। भगवान बालक होकर के देखो छोटा कन्हैया पाव का, हम लोग प्रणाम करते ही नहीं। ये शरीफों की परमात्मा से बालक बन जाए, उसके परमात्मा तत्व में कोई भेद घाटा वाला नहीं होता। भगवान भगवान करते।
तो ये विधान है। आज दुनिया में भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार क्यों फैला है? मेरे माता पिता नाराज न हो या तुम्हारी गलती है जो हम नालायक पैदा हुए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये विधान है महान पुरुषों को उत्पन्न करने का। यानी जानवर पैदा होते, इंसान पैदा किए जाते हैं। इन्हीं इंसान को उत्पन्न करने का संविधान बता रहे हैं। तो महाराज हमारे यहाँ देवियाँ कम तपस्वी थोड़ी हैं। हमारी बहनें माताएं, हमने देखा है कि रोज उनका व्रत ही बना रहता है। इतना व्रत तो हम नहीं कर पाते। आज गुरु सोमवार व्रत है, मंगलवार का हनुमान का व्रत है, अरे गुरुवार का भी व्रत है, शुक्रवार का भी व्रत है। और शनि देवता कभी तो मैं खाओगे कब? बोलो सच्चिदानंद। इनका व्रत ही व्रत है। व्रत दीक्षा माप होती। वेद भगवान कहते जो व्रत नहीं करता, चरित्रवान, संयमी नहीं है, उससे अच्छी संतान उत्पन्न नहीं होगी। वो संसार के लिए, अपने लिए, सबके लिए भयावह होगी। आज सारे संसार में भ्रष्टाचार, दुराचार चीजें फैल। महाराज देवभूति ने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने आश्रम में छोड़ दिया उनको। वो महाराज इतना तपस्या की कि कर्दम ऋषि से भी एक नंबर आ गई। कर्दम ऋषि प्रसन्न हुए और उनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। कितने बालक उत्पन्न हुए? 9 बालिकाएं हुई। बालिकाएं कौन है? ये भक्ति है, नवदा भक्ति। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, शक्तिमा, निवेदन निवेदनम। 10 कन्याएं भक्ति रूपा में। अब वो कर्दम ऋषि कहते हैं देवी जी पुत्र के लिए एक त्याग क्या है वेदों में। अब आप क्या तो 9 आ गए, हमारा गृहस्थ जीवन तो सफल हो गया। उन्होंने कहा पतिदेव बात तो ठीक है, 10 पुत्र समा कन्या, कन्या 10 पुत्र के बराबर होती है। हमारे देश में फैमिली प्लान ऐसा बीमारी भूख चढ़ा है कि हमारी बेटियों को मारा गया। 2 करोड़ बेटियां हमारी मार डाली। हिंदुओं ने, मुसलमानों नहीं मानी। वो कहता है अल्लाह ताला की कुदरत है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये भूल है सबकी मार। तो महाराज 10 बेटे मारो, 1 कन्या मारो, हत्या बराबर। यह ध्यान दीजिएगा। तो उन्होंने कहा है तो ठीक है, कन्यादान श्रेष्ठ है, लेकिन वंश परंपरा के लिए तो भाई एक पुत्र भी होना चाहिए। दोनों ने फिर नाम जपा भगवान। भगवान का भाई बहनों जिस भाव से नाम जपो, भगवान वैसा ही फल देते। गीता में ये था माँ प्रकट करते तावस्थे गजाम्यहम मम वर्तमान वर्तते मनुष्यापास। जैसा मेरे को भेजता है मैं वैसा ही उसको फल देता। एक्शन का रिएक्शन, ये विज्ञान है, गीता साइंस है, ये कथा बता नहीं है। एक्शन का रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, ऐसे बेस्ट बन जाती है। तो भगवान ऐसे फल दे देते। जब भजन किया पुत्र हो, प्रभु पुत्र दे, तो कर्दम ऋषि बोले देवी आपके यहाँ अब वो आने वाले हैं दुनिया के रखवाले। आपके गोत्रकारक हैं, हाँ सर्वज्ञ पुरुष हैं कर्दम ऋषि। वो पहले ही जान के भगवान आने वाले हैं, हमारे माता पिता आने वाले। भक्ति में कितनी ताकत है कि आप भगवान से प्रेम करो तो आप भगवान के पुत्र बन जाएंगे। आप बाप बन जाओ, माँ बन जाओ, भक्ति में बड़ी ताकत है। आप भगवान के गुरु बन जाओ। संदीपनी कौन था? गुरु था। आप जो चाहे तो कर सकते हैं, आप में बड़ी ताकत है, बड़े भाग माँ। सभी संत गुरुजन जो कछ कह रहे हैं, ये चर्चा भुलाने के काबिल नहीं। सभी संत गुरुजन
जो कुछ कह रहे हैं ये चर्चा बुलाने के काबिल नहीं। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, निरर्थक बिताने के काबिल नहीं। हमारा का जो जीवन प्रभु दिया हमारा आपका बड़ा सौभाग्य है, बड़ी पुण्य है। तो महाराज कपिल भगवान आ गए, कर्दम ऋषि बोले देवी जी अब तो भगवान आ गया, कि गोद में अपूर्वा नहीं रह गया क्या? अब भगवान की भक्ति करो। भाई बहनों, इसका तुम्हारी गोद में भगवान भी आ जाए तो भी वेद की आज्ञा मानो। वेद कहता दृष्टि में भी मत बने रहो। वेद का मंत्र है ब्रह्मचर्यम पर समाप्त, बोली वेद भगवान की। ब्रह्मचर्यम पर समाप्त नहीं भवे, गरीब भूता बनी भवे, बनी भूता प्रकृति। चौथे पर चलो तपस्या करो, घर भी देख लो और कभी कभी विज्ञानानंद के यहाँ भी आ जाया करो। बोलो सच्चिदानंद। लेकिन हम ही को बुलाते तो गुरु जी यहाँ आ जाओ भैया आ गए, हमें तो रोटी दाल खाना मांगना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो मैं आपको सुना रहा था सांसार, लेकिन एक बात है, जीवन का साथी जिसका पति संत से पुरुष हो उस देवी को कितना कष्ट होगा। वो रोने लगी, भगवान भी आए तो भी संत का वियोग नहीं सह पा रही है, रो रही है। भगवान बोले मेरी माँ रो रही है। तो कपिल जी ने शांति शास्त्र का उपदेश किया। माँ पति पत्नी शरीर के नाते होते हैं, शरीर के हैं, ये दूसरे जन्म में बदल होते जाते हैं। माता वही बेटी बन जाती, बेटी माँ बन जाती है, पिता पुत्र होता, पुत्र पिता बन जाता है। इनके लिए तुमने सत्य मानती हो। तो उन्होंने शांत शास्त्र सुनाया ज्ञान। शास्त्र है प्रत्येक निर्माणानि गुणे कर्माणि सर्वसा। गीता में भी है, भागवत में भी है। भगवान गीता में कहते हैं हे अर्जुन, प्रकृति के 3 गुण आपसे बलात्कार करा रहे, उस सिद्धांतानुसार आप नहीं आए महावीर मंदिर में, आपको कोई लाया है। ये सत्गुण ज्ञानात्मक है, रजोगुण क्रियात्मक है, तमोगुण प्रमादात्मक है। सत्गुण आया, आपने कहा चलो हम महावीर मंदिर से महात्मा है, चलो कथा सुने। ये आपको कौन लाया? सत्गुण। गीता में सत्वास जाके ज्ञान, गीता बड़ा साइंस है। ज्ञान की प्राप्ति होती है सत्संग से, और सत्गुण लाता है सत्संग में, ध्यान दो। और रजोगुण आएगा तो आप कहोगे महाराज जी आप तो खा पी लोगे, हमें दुकान भी तो खोलना है, ऐसा भी तो करना है। तो रजोगुण आपसे कर्म कराएगा और आप सोएंगे भी नहीं। तमोगुण आएगा वो भैया नींद आ गई, अब नहीं बैठा जाता। तो ना आप सोते हो सांख्य के मतानुसार, ना आप कुछ काम कर रहे हो,
और न सत्संग में कुछ कर रहे हो, आपसे प्रकृति के 3 गुण बलात्कार करा रहे हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? तो गीता का 14वां अध्याय, अर्जुन बोला है तो नचाती नहीं प्रकृति हमको, इससे तो ठाकुर आपके बंधन से हम कभी छूट नहीं पाएंगे। भगवान बोले अर्जुन गुणातीत हो जाओ, बोलो सच्चिदानंद भगवान। और गुणातीत की पहचान क्या है? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहदेव च पांडव न दृष्टम प्रवृत्तान निवृत्तान का। सत्य गुण के प्रकाश को, रजोगुण के मोह को, तमोगुण के प्रमाद को न तो आने पर बुरा समझता, न जाने पर बुरा समझता। वो समझता कि तीनों गुण आते जाते रहते हैं। ये माता जी, तुम जिसे पतिदेव कहती हो, अपने माँ को देखो, ऐसे पुत्र उत्पन्न हुआ जो अपने माता का भी गुरु बन गया। गुरु कोई भय नहीं होती, कभी आपका बेटा ही आपका गुरु हो सकता है, आपकी गोद में बैठा हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो महाराज उन्होंने कहा वेदांत के विचार से भी शोक नहीं करना चाहिए। वेदांत के विचार से नाम रूपात्मक जगत अध्यस्त अधिष्ठान ब्रह्म में है और ब्रह्म सब में व्याप्त है। सांख्य के मत से 3 गुण के 3 गुणों से कार्य सब हो रहा है और भक्ति के मत से ठाकुर की माया नचा रही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए माँ ये प्रपंचन के भगवान की शरण आ जाओ। भगवान कहते माया भाग जाओ, भाग जाओ। सज्जनों, 2 शक्तियां पूर्व में आपको बताया था भगवान के पास है, एक तो माया और एक भक्ति। 84 में आपको नाचना है तो माया, घर बार दुनियादारी की बातें करो, औनी में संगीत करो, तो वे माया मिलेगी आपको। कोठियाँ कार्य को मिले, कमी थोड़े, जो काम करे उसको मिलेगा। क्या दिन 84 में जाना पड़ेगा, चाहे 1000 कोठी बना लो, अरबों करोड़ों रुपये इकट्ठा कर लो, मुक्त नहीं हो सकते। और भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान को नचा लो। फैसला आप करो, कन्हैया को नचाना चाहते हो कि तुम माया से नाचना चाहते हो? बताओ। अगर माया से नाचना चाहते हो तो सभी संसार को सच्चा मानो और नोट बोट डोटे का ध्यान करो। वो नचाएगी 84। और यदि भगवान से मिलना है तो भगवान से प्रेम करो, शरण आ जाओ, तो भगवान माया से बचा देंगे। अब आप में बाबा जी भगवान की शरण आ जाए, भगवान से प्रेम करें तो 5 बच्चे समाज का क्या होगा? अरे और बढ़िया होगा। देखो दुनिया धन के पीछे भागती है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, वेद व्यास कहते हैं धन जो है वो संतों की वाणी के पीछे भागता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। संसार वाले पैसे के पीछे भागते हैं और पैसा संत के पीछे भागता है। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हो गई अब बेकरार आने को। हम महाराज गए, भैया हमारे साथ थे, हम भागवत या गीता सुनाते, कभी ये नहीं कहते हमें इतना पैसा दो तो सुनाएंगे, वो भगवान का अपमान है। वहाँ लोगों ने पूछा बाबा तुम्हारी फीस क्या है? फीस प्रसिद्ध हो गई। मैंने कहा भैया मेरी फीस यही है कि आपका सुनते सुनते कल्याण हो जाए और हमारा गीता सुनाते सुनाते हो जाए, मेरी यही फीस है। हम लोग दोनों मुक्त हो गए। वो संस्था वाले बोले ऐसा बाबा आज तक यहाँ तो कोई आया नहीं, दोबारा जो उनसे फीस मांगता है वो दोबारा नहीं बुलाते उसे, कहते अब की बार एक बार वही कथा। मेरे लिए हर साल उनसे बुलावा आता है और 7-8 बीघा जमीन लिख दी। मैंने कहा यहाँ कन्या विद्यालय, कन्या गुरुकुल खोलो, जैसे उसको माताएं बहनें पढ़ाएंगे, को पुरुष नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि हमारी मातृशक्ति पवित्र रहेगी तो हम सब महान आत्मा बनेंगे। कात्यायनी, गार्गी, मैत्री, अभी स्कूलों कॉलेजों में होता है, एक बुरा मत मानना, ये भौतिकवादी विद्या है, अविद्या है। इसे वेद में अविद्या कहा गया है। हाँ जी, कई प्रकार से वहाँ मैंने राजस्थान में कर दिया महाराज। अब यहाँ पर भी ये गौशाला कल बात हुई है,
सुभाष भैया से आए हूँ गौशाला में। सबसे पहले मेरे यहाँ गौशाला नहीं था, तो मैंने गौशाला खोलो, भैया हमारा चढ़ौना आया, ये ठाकुर जी का माल है। सुभाष आपको बताएंगे, वो ऐसा पढ़ा कि गौशाला पड़ा बाजी बन गया। सुभाष भैया बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि महात्मा लोगों के पीछे श्री अपने आप आती है। अब यह सब मेरे नाम से आपने स्वर्ण बना दी, हमें भगा दो, हम जहाँ जाएंगे वहाँ फिर ऐसे ही हो जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए महाराज भगवान सब कुछ देते हैं, निष्काम सेवा से ज्यादा देते हैं, बहुत देते हैं, और फिर अंत में अपना मिल जाते हैं। तो काहे को भगवान से मांग कर अपना बदनामी करवाओ, बेकार की खटपट करो। तो कपिल देव का जन्म हुआ भैया, इसके बाद उनका भक्ति की महिमा बताई। और का माता एक बात है, केवल वेदांत के ज्ञान से, सांख्य के विज्ञान से ही प्रचन्नता का बात नहीं होता। तीव्र भक्ति हो गए, तीव्र परमात्मा से प्रेम करने से, उनकी शान आने से शीघ्र हो जाता, उससे भी पहले। इसलिए दो ही बातें हैं, बाबा की याद में आकर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है, देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है। खंजरे कातिल में क्या और क्या लगे बिस्मिल में है, जो है दीवाना तेरा तू उसी के दिल में है। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है। और का माता एक बात और बताएं, भगवान की आराधना सबसे बड़ी कौन सी है? बोले कपिल देव भगवान की, सांख्यिक प्रणेता आचार्य की, और उनकी माता देवहूति की, जिन्होंने भगवान को मिला दिया। बोलो सच्चिदानंद। कहा माता कहते हैं सबसे बड़ी उपासना सबका सम्मान करना, सब में भगवान, और सबसे बड़ी पूजा है सबसे प्रेम करना। इससे बड़ी कोई पूजा भगवान की नहीं। ठीक मंदिर में हम लोग पूजा कर लेते हैं, करना चाहिए, क्योंकि हम सब में नहीं कर पाते। इसलिए हमारे प्यारे लाल दुग्गल साहब बड़े बढ़िया आदमी हैं। मैंने कहा ऊपर नहाने की जगह नहीं। आपके प्रधान जी बोले गुरु जी अब की बार आओ, बना बनाया मेरे तो दो तीन बने, ठाठ से रह रहे। बोलो सच्चिदानंद। ध्यान दीजिए, हमारे कार्यकर्ता व्यास जी भी बड़े, पंडित जी तपस्वी, और हमारे प्रधान जी सभासद, और हम उनके नाम नहीं जानते, लेकिन मंदिर ये पहले ऐसा नहीं था, बहुत बढ़िया बना दिया है। इस श्रद्धा का परिणाम उनकी दिख रहा है। तो आपको सुना रहा था महाराज, देह देह में आसक्त पुरुषों के अधोगति का वर्णन इसमें आता है। अब ये और आज आ रहा है चौथा स्कंद। चौथा स्कंद सज्जनों, अक्षर्गो विसर्ग स्थान पुरुषर को क्या। अब विसर्ग है, अभी तक सृष्टि का शुभारंभ था, अब सृष्टि की समृद्धि कैसे हुई, ये इस स्कंद में ये बात बताई गई है। कहते हैं महाराज, मनु की 3 कन्याएं थी, देव आपूति, देवभूति, प्रसूति। तो आप देवभूति के संतान का वर्णन आपने श्रवण किया, आपूति और प्रसूति का भी वर्णन सुनो। उन्होंने कहा महाराज, आपूति का प्रजापति के साथ पुत्र का धर्म के अनुसार, और उनके 12 पुत्र हुए, और कहते तुषित नाम के देवता हुए, और देवव्रत उत्तान पाद स्वयं मनु के 2 पुत्र से महाराज देवभूति का विवाह तो कर्दम से हुआ था, प्रसूति का दक्ष प्रजापति से। त्रिलोक में इनके संतान बहुत बड़ी, माँ कर्दम की पुत्री कला का वह मरीचि प्रजापति से हुआ। कश्यप पुत्री का नाम पूर्णिमा, अनुसुईया का विवाह महर्षि अत्रि से हुआ। इनके 3 पुत्र ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर के अंश से चंद्रमा, दत्तात्रेय तथा दुर्वासा आए। ये 9 कन्याएं ने नवऋषियों को क्या उनका कर दिया। इनमें एक देवी का नाम है अनुसुईया। महर्षि मैत्री महर्षि की
कदम पुत्र संतान का वर्णन किया तो उनके दक्ष प्रजापति वर्णन करते हैं तो सूर्य की 16 पुत्रियाँ थी, 13 उन्होंने धर्म से विवाह कर दिया। धर्म अक्षरा और महाराज सबसे छोटी जो थी उनकी बेटी वो शंकर को विवाह दी, गुरु सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान दीजिएगा, उनका पूरी कथा तो आपने चौथे अध्याय में सुना दी इस स्कंद की। ये बताओ कि अत्रि अनुसुईया क्या होती, कौन है? कहते अत्रि का अर्थ होता संस्कृत में त्रिगुणा, उसमें न वर्तन्ते, जिसमें 3 गुण नहीं, जो गुणातीत महात्मा उनका नाम अत्रि। और अनुसुईया कहते अनुसुईया जो है, असुईया में श्याम, जो बहन माताएं किसी से ईर्षा द्वेष नहीं करती वो अनुसुईया होती है। अनुसुईया आदमी भी होता है, जैसे भगवान ने अर्जुन को भी अनुसुईया कहा है, अनुसुईया भी शब्द गीता में आता है। तो माताएं बहनें तो अनुसुईया होती हैं। अनुसुईया उनके बेटी का भी नाम है। अनुसुईया आप पुरुष भी होते हैं, जो किसी से राग द्वेष नहीं करते भी अनुसुईया कहे जाते हैं। अनुसुईया भगवान किसके यहाँ आते, जो अनुसुईया हो और त्रिगुणातीत हो। बाजी भागवत कैसी बढ़िया कथा है। तो हमारा आप सब बैठे हैं, हम सभी संतान माता पिता की हैं। हमारे माता पिता ऐसे हों तो हमारा भारत और महान हो जाएगा। ये भारत माता की। तो महाराज भगवान शंकर अनुसुईया, हाँ महाराज परीक्षा भी भगवान कभी कभी देते संदर्भ में। हाँ तो एक बार देवर्षि नारद यत्र तत्र सर्वत्र परिभ्रमण करते हैं, पहुँच गए देवलोक में और कहा, यही ब्रह्माणी रुद्राणी सबने देवर्षि का स्वागत किया। जब गच्छन्ति करने हुए तो महाराज उन्होंने नारद ने थोड़ी आग लगा दी। वो बोली कि मैं ही भगवान के सबसे बड़ी भक्त हूँ, प्रिया हूँ। नारद बोले आपसे भी अधिक लोक में नहीं है, अल्लो आग लग गई। अब तो महाराज बड़ी विचित्र स्थिति बन गई। अब तो महाराज उनकी परीक्षा के लिए 3 महात्मा का वेश रख करके आ गए और भिक्षा मांगी देवियों से। लेकिन उन्होंने भिक्षा ले लो, धक्का पालो बाबा लो, दे दी। कहा नहीं, मैं पर्दे की भिक्षा नहीं लेता, अभी देना है तो निर्वस्त्र होकर दीजिए, पर्दा पसंद नहीं। आजकल होता तो शायद बाबा कितनी पिटाई होती, न नानी याद आ जाती। लेकिन वाले देवी उसने कहा हम गिरस्त हैं, हमारा भिक्षा कराना धर्म है। ये न देखो पुण्यात्मा पापात्मा कैसा भी है, उसके अंदर विशुद्धा में भगवान भोग लगा है। चतुर्दिनों अन्न महापचा उन्होंने दे दिया और कहा मैंने कभी किसी से राग द्वेष न किया, सबने वृत्ति संतान में रखी हो, अपने पति को भी परमात्मा जैसा ही देखा हो। तो हे मेरे घटघटवासी परमात्मा, ये महात्मा 2-2 दिन के बालक हो जाए, हो गए क्यों क्यों मच गया। अत्रि के कोई बालक नहीं था, वो गायत्री जपते थे। जो गायत्री जपता वो कभी निपुता नहीं होता। बोले गायत्री माता की स्तुता में आवर्ता वेद माता प्रचोदनता पाप मानी विजाना। महाराज अत्रि जपते होंगे जंगल में आ गए, देखा पढ़ने में 3 बालक पड़े। कहा ये कौन है देवी जी? तो भाई लीला बड़ी निराली है, भगवान की तो निराली, देवी की तो निराली। कहा तुम्हारे बालक नहीं था, ये तुम्हारे बच्चे हैं, 3-3 आए, देख लो। गायत्री माँ सफल हो गई। अच्छा 3-3 है। हाँ तब तो रुद्राणी ब्रह्माणी सरस्वती ने कहा न जाने किसने बिन माए हरि जी यमुनाए। कहाँ गए था? नारद जी फिर पहुंच गए। नारद आग लगाना जानते, बुझाना भी जानते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान।
नारद बोले वहां गए थे भिक्षा मांगने बाबा बन के, तो वहां छोटे छोटे बालक हो गए हैं, अब आ गई तीनों देवी। देखा मेरे स्वामी यहाँ आए थे, अंशुया बोली हाँ अपने अपने पहचान लो है तो नहीं। चंद्रमा वाले थे, गौरा बोली ये तो मेरे स्वामी है। अच्छा बोलिया देख लो, और वैसे हैं तो लेखा पीताम्बर धारी ये हमारे लक्ष्मी जी ने कहा सरस्वती सबके हो गए पहचान का। एक बात है तुम्हारे ससुर आते होंगे, इससे लक्ष्मी जी से कहा भोजन तैयार करो, 56 रुपया माता लक्ष्मी जी बनाओ, ससुर साहब आने वाले आपके। और गौरा से कहा झाड़ू लगाओ, एक से कहा बर्तन मांजो, सबको तीनों अपने काम कर रहे हैं। महाराज आ गए अत्री, तो महाराज ये बड़ी लीला विचित्र है, भागवत बड़ी कथा विचित्र है। महाराज उन्होंने कहा तो छोटे छोटे ऐसा कैसे होगा। महाराज वेद मंत्र से अभिमंत्रित करके उन्होंने फिर पूर्ववतों को वैसा ही बना दिया। इसका अर्थ हमारा गृहस्थ जीवन अगर हमारे हाँ स्त्री पुरुष दोनों संत हों तो भगवान भी चक्कर काटेंगे आपका। बोलो सच्चिदानंद भगवान की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। शंकर भगवान सभा हो रही, देवताओं की जा गए हैं। शंकर भगवान महाराज विराजमान है और प्रजापति आए तो सबने अभिवादन किया, पर शंकर जी उठ के नमस्कार नहीं किया। जबकि सती विवाह ससुर साल आए तो नमस्कार करना चाहिए तो उठ के। उन्होंने कहा वाह, नारद के कहने से मैंने अपनी बेटी विवाह दी तो इस छोरे को क्या इज्जत भी विवाह दिया क्या? ये मरकट ऐसे बैठा अपनी थी। और उन्होंने तो बहुत शंकर जी का अपमान किया महाराज। लेकिन क्या कहा, अपमान किया, शंकर बाबा को ध्यान दिया नहीं, लेकिन यज्ञ किया का इसका देखो, जो बदला लेने के लिए धर्म होता वो कुधर्म होता है। जैसे कोई कहे महावीर मंदिर से मैं अच्छी कथा करवाऊंगा, या धर्म है, करना चाहिए लेकिन कहना नहीं चाहिए। बढ़ा के करो बढ़िया बात है, लेकिन कहो को हम डाउन करके कहेंगे तो धर्म नहीं है। जो किसी को गिराते किया जाता वो अधर्म होता धर्म के रूप में। बोलो सच्चिदानंद भगवान, सावधान रहना चाहिए। मेरे को जगाधरी में बोले गुरु जी ऐसा सम्मेलन करूंगा कि सम्मेलन ऐसे हुए ऐसा कभी हुआ नहीं होगा, इतना बढ़िया करूँ और उनको डाउन कर दूंगा, ये भी कहा। वो भी मेरा भगत था। मैंने भैया डाउन की बात तो करो तो और किसी बाबा को बुला देना, हम डाउन वाले के पास नहीं जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ऐसा अहंकार नहीं तो यहाँ धर्म उधर्म होता है। शंकर को अपमान करना था उनका लक्ष्य। बड़ी भारी यज्ञ की, कुंभ भी आ रहा है, बासुमती घाट हमारा पास ही, माता जी जहाँ जल करके भस्म हो गई, वही चित्रपूर्णी है, वही ज्वाला जी हैं, वही नैना देवी उनके माता जी का अंग पड़े वही देवी है। हम लोग वहाँ प्रणाम करने जाते हैं। तो महाराज देवी जी ने कहा पिता क्या यज्ञ हो रही, मैं जा सकती हूँ? जा तो सकती हो, लेकिन तुम्हारा पिता मेरे से वो मानते हैं। इसका अर्थ है बहनों को सूचना है, पति और पिता में मतभेद हो तो पति का कहना मानना चाहिए, मैके वाले का नहीं। बोलो धर्म की। आजकल मैके वाले को मानना जाता, माँ को देखनी नहीं, ससुरे वाले को देना चाहिए। तुम्हारा घर असली वही है, उसी पे तुम्हारा सम्मान है। लेकिन यहाँ माता को भूल गई, माइयों की आदत होती है मैके जाए मैके जाए। बोलो सच जाओ मैके जाए देख
गई। तो माता एक ऐसा देवता है जो अपनी पुत्री चाहे जैसी हो, गरीब घर में हो चाहे कैसी भी हो, वो माता नालायक कैसा भी हो, पापी हो, कुछ भी, माँ हमेशा बच्चों को प्यार करती। पिता को निकाल दे चल है भटूरे मारना से, लेकिन माँ कहती कोई बात नहीं, हमारा ऐसा ही रहने दे, तो भैया बता। माँ से बड़ा कोई देवता नहीं है, अन्न जल के समान कोई दान नहीं, द्वादशी से बढ़कर कोई तिथि नहीं, और गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं, और माँ से बढ़कर कोई देवता नहीं। माँ को प्रसन्न रखने वाला बेटा भगवान को प्यारा है, माँ को प्रसन्न रखने वाला बेटा भगवान को। श्रवण की कथा सुनाती, माता सबसे बड़ा देवता है। तो मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने कहा माता तो मेरी, और बात बात इसका देखो बिना बुलाए आई, देखो ये आई, जिसे किसी ने बुलाया पहले अपने आप। वहाँ ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण बेचारे क्या करें, वो तो जैसा आदेश वैसा करेंगे। शंकर का कहीं अपसेट नहीं बताया, और सभी देवी देवता हैं। उन्होंने देखा मेरे पति का अपमान हुआ, मैंने अपने पति का अपमान बात स्वीकार नहीं की थी। माता तो जगत माता हमें शिक्षा दी, तुम एकदम यज्ञ कुंड में कूद गए, सती कुंड है भस्म हो गई, जन्मी जाए हिमाचल गया, हिमाचल में जन्म। फिर बड़ी तपस्या की, कितना तप किया माता ने, सम्मत ब्राह्मण संतों को तो छोड़ दिया, दक्ष प्रजापति का सरकार स्वाहा, बोलो सच्चिदानंद भगवान। आज बोले बाबा अपमान करके तो हो जाएगी, जय श्री राम। इच्छित फल इच्छित फल शिव विध्वंस हो गया महाराज। इसमें जो का भी आख्यान आता है इस अंतर्गत, लेकिन बोले बाबा जब देखा इतना तपस्या किया, उमा नाम तब भय पड़ना। मैंने कुछ चिंता हुई बिटिया, 7 वर्ष की थी, इतना उसने सिद्धि प्राप्त कर ली, बड़ी हो गई तो फिर लीला, माता लीला कर रही। उनका क्या विवाह है, गौना क्या, वो तो सगाई शंकर क्या, सात ब्रह्म विद्या सादा सगाई रहती है।
बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन ये लीला सबके लिए शिक्षा है, इसलिए भगवान का ये विवाह लीला देखो। उन्होंने कहा ठीक बड़ी हो गई, अब पर देख लो। नारद बोले है तो बिटिया तुम्हारी बहुत भाग्यवान है, ये जगत जननी ये जगत माता है, बेटी के रूप में आई है। नारद ने बता दिया पहले से, लेकिन इसका वर जो मिलेगा जोगी जटिल अकाम मन ऐसा होगा इसका वर। तो नारद ने कहा ठीक है, अगर शंकर भगवान का भी ऐसा मिलता है सो शंकर से भी हो जाए तो मन को बहुत बढ़िया लगेगा। तो शंकर जी के महाराज कौन देर मानते, बोले बाबा बोले पूर्व जन्म में तो इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तब तो जल के मर गई। अब देखे जरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप देखें ठीक है। सत ऋषि हुए उन्होंने शंकर की सब निंदा की, अरे भीख मांग कर खाता है, धतूरा खाता है, उसका प्रसाद पा लिया माइंड क्रेक हो जाएगा, बेमौत मर जाएगी। और उसके काम को चला दिया, संतति भी नहीं होगी सब तरह से। और भीख मांग कर उसके बाप दादे का पता भी नहीं है, वो किस वर्ण का है ये भी पता नहीं है। वो कभी डमरू में जाता है डम 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 डम, ना हवाई जहाज चलता, न ट्रेन चलता, न पंजाब में चलता है, घोड़े बैठे घूमता और सच्चिदानंद भगवान और सब कुछ उसका शंकर भगवान। देखिए किसे पर्या श्रद्धा कहते। उन्होंने कहा तुम कहते हो बासु काम को जला दिया, मैं कामी व्यक्ति से विवाह करूंगी, मेरा पति आत्मकाम आत्मा राम परमनिष्काम तत्व ब्रह्मनिष्ठ होगा, वही मेरा पति जन्म जन्मांतर का जा बाबा लोग भाग में से महादेव अवश्य पर्या श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा हो भाई बहनों तो कन्हैया आपके दरबारी तो नाचने लगेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। परा भक्ता गीता में आया है, श्रद्धया पर्या परम श्रद्धा माता ने शिक्षा दी। बोले माँ मैं ना आता तो मैंने मेरे गुरु जी को त्रिशूल लिए बैठे घूम देते माँ से, और मैंने माता की परीक्षा लिए भी बड़ा पाप किया। अरे माता के पावन चरणों से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, माता की परीक्षा कुछ नहीं जा सकती है क्या? उनका कोई बात नहीं, मैंने तुमको क्षमा कर दिया। तुम्हारे गुरु शंकर भी आए और कहते नमः शिवाय छोड़ दो तो मैं उनकी भी बात मानूंगी नहीं। ये बड़ा श्रद्धा है। यदि भगवान भी आए और कहें कहाँ विज्ञानानंद के चक्कर में पड़े भागवत, किसी देखा भगवान? उन्हें जवाब दे दो, किस हाल को बनाने वाला कोई है कारीगर, और संसार को बनाने वाला कैसे मिल जाता क्या? ईशावास इधर मुझे पर्या श्रद्धा कहते हैं। महाराज अब आता है उत्तान पाद की बात है। उत्तान पाद मैंने ऊपर, तान माने तना हुआ, पाद माने पैर, इसे गर्भासन कहते शास्त्रीय भाषा में। हम लोग ऐसे माता के पेट में बैठे रहते। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये उत्तान पाद है, अप्रिय है। कहते हैं महाराज श्री उत्तान पाद बैठे हैं, उनकी दो पत्नियां हैं सुरुचि सुनीति, और वो खेलता हुआ जब आया तो सुनीति जो होती मन के अनुसार चलने वाली, और सुनीति माने बुद्धि के अनुसार चलने वाली, दो तरह की वृत्ति भी है ये। और जब आया खेलते खेलते अपने पिता गोद में बैठ गया। सुनीति संसारी थी, उसके ईर्षा द्वेष थी, उसने पट चोट, बेचारा रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। माँ मेरे को माता ने पटक दिया, पिता भी टुकुर टुकुर देखते रहे, मेरी चोट। देखो माताओं बहनों तुम ऐसे समय चाहो तो उन्हें ध्रुव बना दो, प्रहलाद बना दो, रामकृष्ण परमहंस बना दो, आप में बड़ी शक्ति है। वो माता बोली बेटा एक तो मैं माँ हूँ, आपकी तेरी नकली माँ, एक असली माँ भी है। हाँ, और एक तुम्हारे जो पिताजी मेरे पतिदेव भी है, एक तुम्हारा परम पिता है जो सबका हमारा आपका है। जो बोला माँ कहाँ रहता है? का एकांत चाहो और उसका नाम देखो तो प्रकट हो जाता है। माने ऐसा माता का सिखाया पुत्र पूर्ण विद्वान, माता का सिखाया पुत्र कायर अपूर्ण है। और जैसे यह नारद जी मिल गए, आजकल लोग कहते गुरु अच्छा गुरु कहाँ मिलेगा, ढूंढते हैं। अरे गुरु ढूंढने से भाई बहनों नहीं मिलता है,
गुरु जिस पर भगवान प्रसन्न होते अपने आप घर आ जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ढूंढने से मिलेगा नहीं। जब को नारद नाम के उन्हें जाके बच्चा पहले परीक्षा दी। हाँ क्या बेटा कहाँ जाते हो? पुत्र ने कहा तो असुर समय इस समय तो कहाँ जा रहा है? कहा बस परम पिता से जाता बने पशु खा जाएंगे। अरे भेड़े को चीर डालेंगे, शेर को मार डालेंगे, कहाँ जाता सांप खा देगा। लेकिन वो तो माता का सिखाया हुआ था। उसने कहा नहीं हम जाएंगे। वो जान गए पक्का कर निश्चय है। तो उन्होंने मंत्र दे दिया जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये महामंत्र किया कैसे जपना और माया आगे तो आप मत छोड़ना। बस वृंदावनम मधुवनम वृंदावन पहुँच गए और वहाँ जाकर जप किया। इतना 5-6 महीने में भगवत प्राप्ति करी उन्होंने। और हम लोग इतने बड़े हो गए अभी तक नहीं। मतलब बताओ कमी है कि नहीं? 5 वर्ष के प्रभु ने 6 महीने भगवत प्राप्ति की। ठाकुर आ गए मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे। दाना साथ में मिलकर गुले गुलजार होता है। प्रभु ने अपना सर्वस्व पालक दंड बन के तो मैं तो उसने वृंदावन में एक बार भोजन किया 1 महीने में, दूसरे महीने में फरार किया, तीसरे महीने में केवल दूध पिया, चौथे महीने में केवल पानी पिया, 5वें महीने में पानी भी छोड़कर छठे में खड़ा हो गया। भास्कर वो इस प्रभस कई बार सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई उसके तप के सामने। प्रलय ऐसा समय हुआ ठाकुर आ गए। लेकिन गुरु ने कहा आँख खोलने देना माया आएगी। वो कहते ध्रुव मैं आ गया हूँ खोलो। ध्रुव जान गए गुरुदेव ने कहा माया आई है। हाँ देखो गुरु की कितनी निष्ठा है। भगवान इधर करते उधर आते, इधर गए उधर जाते, इधर गए उधर। अंत में भगवान ने पपोते खोले तो चतुर्भुज नारायण बोल सच्चिदानंद भगवान। ध्रुव को उन्होंने संग लगा दिया और उसे चारों वेद साथ विद्या आ गई। और जब अपने विचार से चला का पर मुझे वरदान मांगो। ध्रुव बोला आप मिल गए मैं क्या वरदान मांगू? मेरे मांगने की इच्छा ही बात है। लेकिन एक काम है प्रभु, मेरी माँ अंधी हो गई रोते रोते। पिताजी ने अपमान तो किया तो संत है ना, संत निंदक। गुरु नानक कहते संत निंदक माँ प्यारा, संत निंदक परमेश्वर मारा। हाँ इसलिए मेरे पिता को नर्क न हो। तो उन्होंने भगवान का रे ध्रुव कुलम पवित्रम जननी कथा। अरे वो कुल पवित्र है, वो माँ जननी कथा है। तेरे साथ पुष्ट भी तर्पण हो गया। क्या बात है। ध्रुव गाते हैं देखो सब तो सभी प्रकार की सिद्धियां, लेकिन उनके भाई जो हैं वह उत्तम को यक्षों ने मार डाला। तो ध्रुव को इतनी शक्ति आ गई तपस्या से, ध्रुव ने यक्षों के मांस लाशों के ढेर लगा दी। ठाकुर जी बोले दया धर्म का मूल है, मूल पाप है अभिमान। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं भाई बहनों? दया सर्वभूतेषु सर्वदृष्ट्या इनकेनवा समर्पित सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। जो दया करता है गलतियां किससे नहीं होती। दूध का दूल्हा दुनिया में कौन आदमी है? दया सर्वभूतेषु जो मिल जाए अच्छा लाभ संतुष्ट हो जाए। गोधन गजधन पाजधन और रतन धन खान जो आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो इस प्रकार गीता की बात है। और भागवत में दया सर्वभूत प्रेम सर्वात्मा और सब में समता का व्यवहार पक्षपात ना हो, भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान से मुक्ति भी देते हैं, अपने आप को भी दे देते हैं। कितनी बढ़िया बात है महाराज। इस प्रकार से श्रीमन नारायण 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 Yeah.
पापी कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये माता पिता जान लो आपकी गलती से पैदा हुआ। चलो का वंश तो पवित्र है। जिस वंश की आप लड़की से लड़के का विवाह करो, सावधान रहना, उसका चरित्र देखना कि लड़की चरित्रवान कुल की है कि नहीं, क्योंकि माँ का प्रभाव वही लड़की माँ बनेगी। 80% पड़ेगा, पिता का 20% प्रभाव पड़ता है। बुरे कार्य की चरित्रवान अच्छा कोई में ही शादी विवाह करना चाहिए। इनके ध्रुव के जो नाना का वंश था उसमें दोष था, वो आखिरी प्रवृत्ति के थे, इसलिए इनके पवित्र वंश में बेन नाम का पापी उत्पन्न हो गया। और बेन ने कहा न दातव्यम न होतव्यम दिजा कोई मत करो, कोई दान मत दो। ये वेद गणनियों की आवाज है, ये ब्राह्मणों ने खाने के लिए संतों ने बना दिया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कोई भगवान नहीं है, भगवान मैं हूँ, मेरी पूजा करो। अच्छा, कई नकली भगवान जो बने थे, हम नाम नहीं लेंगे, निंदा नहीं। भाई बहनों आज कहाँ है बताओ, जेलों में कि नहीं? ये भगवान कभी नहीं बनना चाहिए। महात्मा बनो, महात्मा बनोगे पूजा होगी, भगवान बनो सीताराम हो जाओगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो महाराज वो भगवान कहा, महाराज मैं भगवान हूँ। महाराज संतों को और ब्राह्मणों को कोप आ गया, उन्होंने साफ दे दिया, उसको भस्म कर दिया। अब वो बेन मर गया तो बिना राजा के शासन कैसे हो? भागवत में तो यहाँ तक दिया है, राजा कर्ता से भोक्ता था, राजा सर्वमिदं जगत। यानी राष्ट्र का ईश्वर राजा ही है। ईश्वर मैंने ऐश्वर्य को भोगने वाला। आपके देश का राजा कौन है? वर्तमान काल में हमारे माननीय मोदी साहब। उन्होंने 8 नवंबर का 10,000 1,000 तक वो नोट बंद हो गए। जो पी करो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम आप क्या कर सकते हो? बैठे। हाँ, जिन्होंने मार भर रखे थे ना, हाल है भैया चौपट हो गया। जब लोग भैया राजा होता है, राजा कर्ता से गुप्ताचार, राजा श्रम। तो महाराज बिना राजा के प्रजा कैसे रहे? तो उनका क्षत्रिय उत्पन्न करना था, तो महाराज उसकी भुजाओं का मंथन किया ब्राह्मण संतों ने। वेद मंत्रों में बड़ी शक्ति, तो पृथु महाराज 24 अवतार पृथु भगवान आए। वेद मंत्र में बड़े प्रभाव है। पृथु महाराज ने बड़ी सेवाएं की और उन्होंने 7 दीप और समतल भूमि को कराया। इसलिए पृथु महाराज ने हमें आदेश दे दिया, गुणायनम शील धनम कृतज्ञम। जो दैवी संपदा से परिपूर्ण है, शीलवान है, जिसका चरित्र अच्छा है, जो सत्य बोलता है, सब पर करुणा की कृपा और दया की दृष्टि रखता है, ऐसा रखना चाहिए। भगवान उससे और संत विप्र और भक्तों का भी भगत है, उसके यहाँ जनार्दन भगवान आते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो तुमने बहुत जब एक दिन भगवान प्रकट हुए तो उनका प्रभु वरदान मांग लो। प्रभु बोले मेरा वरदान क्या दो? ठाकुर जी एक बात बताएं, आजकल लोग कहते हैं गुरु जी हम बिजी बहुत हैं, आपकी कथा सुनने हमें उन्हें बहाना मिल गया, पुराना है भैया। एक बात बताएं भाई बहनों, पुराना का पाप नहीं आएगा। आप अभी चाइना और भी बिछोड़ दे तो भी भारत भी यही होगा। बोलो भारत माता की। हम आपको बताते हैं पुराना जो होता है वो 3 दिन यहाँ आता है, ध्यान देना। 3 दिन तो यहाँ आता है, 3 दिन यहाँ आता है, धीरे धीरे आता है, फिर हृदय में जाता है, लंग्स पटे करता है। इसके लिए आप क्या करें? हल्दी और तुलसी, ये एंटीबायोटिक है, जिसको मारने वाली है, तोड़ मार डालेंगे। हल्दी, तुलसी और दालचीनी, मुलेठी, बदल और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो, उसे खूब उबालो और जो भाप निकले उसे खूब खींचो। वो यहाँ से पुराना का कोई होगा और वो उसको निकल देगी, यहाँ से भी निकाल देगी और हृदय से भी, फेफड़े से, रंग से साफ कर देगी। वो
जब आप इधर उधर जाए दिन भर घूमे कोई बात नहीं हो, लेकिन ये भी बांध ले। ये बांधना क्यों है? देखो जैनी महात्मा बांधे रहते हैं, क्यों? इसलिए कि हमारी हवा से सोचते जीव जो है हवा में होते मर जाते हैं, ऐसा होती है। ये बड़ा विज्ञान है। कोरोना चला भी जाए तो भी भाई बहनों ये मास्क बांधा था बड़े धर्म की, क्योंकि इससे हमारे शरीर से गंदगी निकलती है। तो हम किसी को अपनी गंदगी दे करके किसी को बीमार क्यों करें, या किसी की बीमारी हम क्यों लें? यह आध्यात्मिक विज्ञान है, इसलिए सब बाधा करो। ना कहीं सरकार कहे नहीं लगाओ भैया, पंजाब में शुरू हो गया तब लगाओ, नहीं पहले ही से लगाए रहो। जब पुराना चला जाए तो भी लगाए रहो। जैन महात्मा तो लगाए रहे, इसलिए इसमें प्रमाद नहीं करना। बोले सच्चिदानंद भगत कतई नहीं आएगा, शक्ल नहीं पुराना देखेगा आपका। बेचारे मोदी क्या करे, चिल्लाते रहते हैं भाई बहनों एक 2 गज की दूरी पर रहना है और ये ऐसा करना वैसा करना, लेकिन हमारी हरकत देखो, फिर भी हम लोग मुंह बोले घूम रहे। हाय राम राम राम, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से आपको तपस्या करना है। अगर पुराना हमें मार डालेगा तो चाइना की विजय होगी, राम नाम हार जाएगा। हम पुरानों को घर मारना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। महाराज पृथ्वी की तपस्या और बोलता उन्होंने पृथ्वी और वरदान क्या मांगा? भगवान प्रकट हुए, पृथ्वी क्या मांगते? कहा 1 करोड़ कान दे दो, 2 कानों से मेरे कथा सुनते तृप्ति नहीं होती। बारे महात्मा राम कथा जे सुनते भगवान कहते जिसका ध्यान करो वैसे ही तद्रूप ध्येय हो जाता है। ध्याने ध्याने तद्रूपता। इसलिए भाई बहनों ध्यान 3 का किया करो, चौथे को नहीं करना। आत्मा, परमात्मा अथवा महात्मा, इनका ध्यान करना। और करें ध्यान करो और किसी का करो, ध्यान ही करो। तो ध्यान करते पुरंजन नाम का राजा था, उसका मोह प्रेम तो नहीं कह सकते हैं, वो मोह उसका पत्नी से अधिक था, पुरंजनी से। तो पुरंजन नाम का राजा दूसरे जन्म में स्त्री की डोली चला। भागवत कहती है सावधान, प्रेम से बोलो मेरे नाम सावधान। ये जितने पुरुष हैं ये पूर्व जन्म स्त्री थे, भागवत कहते और स्त्रियां पुरुष थे। इनका आपस में मोह होने के कारण स्त्री पुरुष बन गए और पुरुष स्त्री बन गए। ये था मां प्रपंच, गीता की भी बात है। तो अगर ज्यादा चिंतन करोगे तो दूसरे जन्म में साड़ी पहनने पड़ेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भाई सावधान रहो। शिकार के लिए बन गए महाराज, कुछ हो गए। अब आता है ये 5वां स्कंद और 5 मिनट सुनो। चौथे की तो आपने कथा सुन ली है, इस तरह व्यवहार वर्तन करना चाहिए। धर्म को नहीं जो किसी को गिरा कर दिया जाता है। और तपस्या के बिना, संयम के बिना महान संतान नहीं उत्पन्न की जा सकती है। जानवर उत्पन्न होते हैं, मनुष्य पैदा किए जाते हैं। 3 तरह की शुद्धि हो तो हमारे घरों में संत देवी देवता है। बोले धर्म की और 3 तरह की शुद्धि। आज का प्रवचन 4थे अध्याय का सार है। तेन स्यावदातान योनि विद्या से कर्मचा। माता पिता जिनसे मेरा जन्म हो उनकी उम्र कम से कम 22-24 से कम नहीं होनी चाहिए। यदि कम आयु पर उनका विवाह हुआ और गर्भाधान हुआ तो किसी की आँख नहीं होगी, किसी के कान ठीक नहीं होंगे, कोई कभी संतान में आ जाएगी। और मैं ये भी कहूँगा जो सामयिक उद्बोधन है, जिन्हें शुगर हो वो संतान उत्पन्न ना करे तो अच्छा है।
सबसे बच्चा उनको शुगर है, भला बताओ कितनी हत्याएं हो रही है। इसलिए सही बोलने सही बोलने में कोई खतरा नहीं है। आरोग्यता से ही संतान उत्पन्न होती। तो पहली बात है कि हमें संयुक्त करना चाहिए कम से कम 25 वर्ष तक। उसके पश्चात हमें गायत्री जब उसी के साथ विद्याध्ययन भी उसी में, हाँ, और ब्रह्मचर्य काल में विद्याध्ययन भी है। फिर गायत्री जब संध्या वंदन माता का आह्वान करें, ये देव शुद्धि है, जान दो। और वो भौतिक शुद्धि है। एक आध्यात्मिक शुद्धि और है भाई बहनों, वो है क्या? अपने स्वरूप अपने भगवान को पहचानने का संविधान, वो है शरणागति और भगवान का ज्ञान। ये 3 चीजें अवश्य होनी चाहिए। उन्हीं को संतान उत्पन्न करने का अधिकार है। और नहीं तो महाराज देख लो तमाशा दुनिया में क्या फैला हुआ है कि बेटा बाप को नहीं मानता, बाप क्या क्या हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है कि हमारा जो संविधान है वो जो ज्ञान उत्पन्न करने का है उसमें त्रुटि है। ये आपने श्रवण किया। अब 5वां स्कंद में आता है प्रियव्रत का उत्तान काल का, तो आपने श्रवण किया। प्रियव्रत का आता है, वो बड़े वैरागी थे, असंगता विवेक वैराग्य उनके जीवन में था। देखो भक्ति की साधना नव साधना भक्ति है, श्रवण मनन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सत्य आत्मनिवेदनम। और वेदांत में 7 साधना शुभेक्षा, शुभेक्षा, हाँ, सत्य शुभेक्षा, सुख विचारना, सत्तापत्ति, असंगति, पदार्था भावनी चुड़िया, ये 7 है। तो ये ज्ञानी थे, ज्ञानियों की साधना है। इन्होंने कोई विवाह नहीं करे, बाबा जी हो जाएंगे, आप काम आत्माराम बनेंगे, परमेश काम बनेंगे। तो महाराज पिता ने कहा बाबा जी बन जाओगे और तुमने अगर साधन न किया तो फिर जंगल में ग्रस्त नहीं हो जाओगे। वहाँ क्या इस प्रकार एक गृहस्थ जीवन है, एक तरह से ये हमारा सुरक्षा का कवच भी है। तो इसलिए उन्होंने पिता ने उनको कहा कि महाराज नाभि का चरित्र इसके अंतर्गत आता है। ऋषभ देव के नाभनंदन ऋषभ देव जी ने महाराज ज्ञान वैराग्य का उपदेश किया। और ऋषभ देव ने अजान वस्तु कर्म भूमि आए थे, उन्होंने अपने भक्तों को सिखाया कि वो माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, भाई भाई नहीं है। जो अपने पुत्र पुत्रियों को भगवान से न मिलाए थे, गुरु न साक्षात, अरे वो गुरु नहीं है, माता न साक्षात, वो माँ नहीं है, वो पिता नहीं है, जो अपने पुत्र को भगवान से न मिला दे। ब्रह्म विद्या सिखा करके ऋषभ देव के 101 बेटे थे। तो 9 तो ब्राह्मण हो गए, नवदीप के आचार्य हो गए, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्धा पित्तलायना आदिरोत्तम साकर भाजना आदिरोस्त है। तो इस प्रकार से 9 योगेश्वर हो गए। एक बेटा जो था उनका नाम भरत था, वो भारत के सम्राट हो गए। उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष है, बोले भारत माता की। ऋषभ देव 81 कर्मकांड के ब्राह्मण हो गए, 9 योगेश्वर हो गए। और भरत बड़े बेटे थे, वो गद्दी पर बैठ गए, चक्रवर्ती सम्राट हुए। लेकिन जब उनकी आयु अधिक हुई तो महाराज वो अपने वैदिक परंपरा अनुसार जंगल में चले गए। वहाँ खूब उन्होंने तपस्या की। एक बात है, तपस्या भी करो, भजन करो तो माया आती है, सज्जन गिराने के लिए आती है ना। तो वहाँ से देखा ये हिरणी है, आपने कथा पढ़ते भी हो सुनते भी हो। वो छलांग लगाई गंडकी नदी के किनारे, जहाँ सारे राम भगवान प्रकट होते हैं। और उसको शिकारी मानना चाहता था। वो जैसे ही छलांग लगाई उसको बालक हुआ नदी के बीच में, बच्चा डूबने लगा। संत के दया आई, उन्होंने माला रख दी और उसको उठाया ठीक है। उन्होंने करुणा की, दया की, अच्छी बात। दया धर्म का मूल है, मूल पाप अभिमान, तुलसी दया छाड़ियो जब लग घट में प्राण। दया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केनवा समर्पयत् सर्वात्मा
खुशी है। बोले धर्म की ध्यान दो। तो इस प्रकार उन्होंने पाला पोसा, लेकिन वो ध्यान उसका करने लगे। इसका भगवान का भजन करते हो और कहीं तुम्हारा फिर अटैचमेंट दूसरी जगह हो गया तो भजन सिद्धि तो नहीं आएगी, क्योंकि मन को एक तरफ लगे तो सिद्ध अवस्था आए उसमें। तो उनका ध्यान करते करते शरीर काम तो हुआ। देखिए भाई बहनों, इतने बड़े संत जो हैं वो मृगयोनि में चले गए। और भागवत कह रही जो टेलीविजन देखते हैं असली ये कहाँ जाए। इतना बड़ा देखो ये वाल्मीकि खतरे घंटी आज भागवत सुन लो आप। अपने बच्चा बच्चियों को क्या अन्याय मत करना। वे अश्लील आजकल देश आजकल टेलीफोन सवार है। हमें और जैसे बच्चे सिखाते हैं गुरु जैसे देखो तुम्हें याद आए, अच्छा तुम मेरे गुरु हो गए, बोलो सच्चिदानंद भगवान। वो महाराज गीता का सिद्धांत अंतकाल में की गति क्या हुई, वो हिरण्ययोनि में इतने बड़े महात्मा चले गए। और हम लोग जो टेलीविजन देखते हैं अश्लीलता के गाने गाते हैं, हम कहाँ जाएंगे। हाँ सावधान रहो भैया, व्यवहार ठीक करो भैया। महाराज तो हिरण्य एक बात है सत्संग, जो आप भगवान का नाम जपते हो और भगवान का सत्संग करते हो, ये किसी जोन नष्ट नहीं होगा। ये अविनाशी का नाम भी अविनाशी है, ज्ञान भी अविनाशी है, कन्हैया भी अविनाशी है। वो हिरण तो हो गए, लेकिन उन्हें पता था कि मेरी भूल हुई है। मैंने हिरण के ही अंतकाल में चिंतन किया तो तद्रूप गीता में कहा ये था माम तो हिरण। तो भैया सावधान रहो, सावधानी का नाम साधना है। एक भगत गा रहा था, हमारे नत्था सिंह गाते थे, वो बड़े पुराने चले गए, उन्होंने भजन बनाया। ये इसी का है वेद मंत्र का, कि जैसा चिंतन करता है वैसा ही हो जाता है। ऋषियाँ मुनियाँ भी कर्मा का फल पाना पैदा है। ऋषियाँ मुनियाँ भी कर्मा का फल पैदा है। ऋषियाँ मुनियाँ भी कर्मा का फल पैदा है। ऋषियाँ मुनियाँ भी कर्मा का फल पैदा है। वाले बंदे नु पछताना पैदा है। वाले बंदे नु पछताना पैदा है। दुनिया वाले बंदे नु पछताना पैदा है। दुनिया वाले बंदे नु पछताना पैदा है। दुनिया भी कर्मा का फल पाना पैदा है। दुनिया भी कर्मा का फल पाना पैदा है। वे सकल मार के लोकानु घर अपना भर ले तू। वे सकल मार के लोकानु घर अपना भर ले तू। वे सकल मार के लोकानु घर अपना भर ले तू। वे सकल अमला वाले करते गड़बड़ कर ले तू। गड़बड़ कर ले तू। आज कहानी हिसाब किताब चुकाना पैदा है। दिन मालिक कहानी हिसाब किताब चुकाना पैदा है। दुनिया जो भी कर्मा का फल पाना पैदा है। दुनिया जो भी कर्मा का फल पाना पैदा है। गीता देव की बात है, ये था प्रपंच के ताश थे। देखो कैसी पंजाबी में आज कविता बना दी हमारे मास्टर नत्था सिंह महाराज। मृगयोन गए, लेकिन उन्होंने वही शरीर छोड़ दिया। दूसरे जन्म में कौन हुए? हाँ अभी तक तो राजसी थे, अब उनकी उन्नति हो गई। हाँ ध्यान देना, यानी आप भजन करते हो भाई बहनों को, चाहे मुर्गा बना दें, चाहे हिरण बना दें, कुछ भी बना दें, भगवान का भजन अविनाशी होता है, न पुण्य में होता है न पाप में होता है। विजय भजन करने वाली होती। बोलो सच्चिदानंद भगवान। रघुपण जा रहे थे तो महाराज वो अब तो ब्रह्मऋषि हो गए। अब उन्होंने उनको भी रघुपण को भी ज्ञान दिया उन्होंने और कहा सत्संगति से एक कहार बीमार हो गया था, ध्यान दो। तो उसकी जगह ये
घूम रहे थे ब्रह्म ऋषि महाराज, कहाँ हट्टा कट्टा है, कहाँ बीमारी को मचा दिया उसने। लेकिन इनको सब जगह दिखता है, जहाँ देखते छोटा मोटा है कीड़ा मकोड़ा तो उनको दिखते हैं, तो उनको हाँ छोटा खोपड़ी जाए रउगढ़ का, चल ऐसा ले लेना, हट्टा कट्टा पट्टा मोटा है। वो कहते मोटा तो संसार को पदार्थ होता है, मोटा अपना स्वरूप नहीं होता है। अभी ये तो कुछ वेदांत की बात सुनाता है, ये कोई ज्ञानी पुरुष है। तुरंत उछल पड़ा और उन्हें कहा गुरुदेव क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं सका। उन्होंने कहा भाई कैसे मुक्ति होगी? उन्होंने कहा सत्संगति से होगी। हाँ सत्संग सत्संगति अच्छी बात है, किसी के प्राण का ज्ञान बड़ा अच्छा शिविर लगा था हमारे यहाँ। तो मैं आपको सुना रहा था कि उन्होंने कहा कि लंकिनी को तो नाराज होना चाहिए, इस बंधन ने तो मेरा कलेजा ही फाड़ दिया, लेकिन वो कहते देखो सत्संग की महिमा देखो, उसका मन शुद्ध हो गया हनुमान जी के स्पर्शन से एकमात्र सत्संग। हाँ और क्या कहा, पुनि संभाले मुट्ठी पुनि संभाले जब
मात्र मात्र का सत्संग। इसलिए सज्जनों सत्संग कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आत्मा की खुराक है सत्संग, और मनुष्य जीवन में ही मिल सकता है। देवता भी सत्संग नहीं कर सकते। हमारा आपका सबका बड़ा सौभाग्य है। तो उसने कहा मेरा बड़ा भाग्य है कि ऐसे सत्य की मुक्के से मेरी बुद्धि सिद्ध हो गई। तो एक मुक्का एक सत्संग के समान कितना प्रभाव। अरे वाल्मीकि लुटेरा था, लेकिन संत सप्तऋषि गए। वाल्मीकि बोले तुम्हारे पास बाबा जी रखा गया कमंडल में रखो यहाँ से। महात्मा बोले इसका उद्धार करना चाहिए। कहा भैया तुम मारते पीटते हो, शब्द बोलते, पाप नहीं लगता? कहाँ पाप लगता तो है। तो घर वालों से पूछो जाकर इसमें शामिल है कि खाने पीने में रबड़ी रसगुल्ले में शामिल है घर वाले। वाल्मीकि गए, उन्होंने अपने बच्चा बच्चियों से, अपनी धर्मपत्नी से पूछा, भाई बहनों से, मैं जो माल मूल खिलाता हूँ पाप होता है इसमें आप लगता है भागदार हो? उन्होंने कहा बेटा बेटियों ने हमें पापा चाय से खिलाओ, हम पाप भाग नहीं, पाप नहीं लेंगे। आप समझ गए? पत्नी ने भी कही टका का जवाब दिया। इनके नेत्र खुल गए। देखो संत की पानी से नेत्र खुल गए और उन्होंने कहा वाह जी वाह, सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है। इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सब की है। आप वाल्मीकि नेत्र खुल गए। उन्होंने बाबा को बांध के गए थे, खोल दिया और वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए। क्षण मात्र के सब भागवत कथा इसलिए कि साल को सुना है कभी पूरी नहीं हो पाएगी। सच्चे पेड़ शिक्षा प्रतिष्ठा है। देखो 28 तरह के नरक हैं भाई बहन, जो वेद के विरुद्ध और मानवता के विरुद्ध और ऋषि मुनियों के महाराज वचन के विरुद्ध आचरण करते हैं। उन्हें 28 नरकों में जाना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, दूसरे का धन संतान स्त्री का अपहरण करने वाले को तामस नरक में डाला जाता है। ध्यान दीजिए, क्या कहते महाराज, जीवों को मनुष्य जो पहुंचाता है जीव उसी को रूप नाम जीव से कष्ट देते, किसी की आत्मा को दुख न दो। क्या ध्यान दीजिए, अपना पेट पालने के लिए जीवित पशुओं पक्षियों को पकाता है, उनका खून वो पीते, पूरी पाप नरक में जाना। इसलिए भैया मीट मांस नहीं खाना। हाँ जी, हम लोगों के लिए मीट मांस नहीं है। अपने माता पिता का विरोध करने वाला काश तो नमक नरक में जाता है। वेद ब्राह्मण माता पिता और भक्त संत का अपमान नहीं, तो अपमान फिजिकल न करो। लेकिन ये तो बहुत ही पूज्य हैं महाराज। आप अत्योधन पर अपने वेद गीता को छोड़कर मनमाने धर्म बना करके जो ऐसा बरतता है उसे अस्पत वन में नरक में जाना पड़ता है। इसलिए अपने वेद धर्म को नहीं छोड़ना, गीता के धर्म को नहीं छोड़ना। बोले वेद भगवान की, क्योंकि वेद ईश्वरी वाणी है, गीता ईश्वरी वाणी है और हमारे संत गुरुओं की है, वो भी पेंडिंग है। परंतु जहाँ तक इनका समर्थन होता हो और जहाँ उसका विरोध होता वहाँ उपरोक्त वेद गीता की बात मानी जाएगी। वो धर्म की और महाराज इस प्रकार बिना यज्ञ किए कुछ खाता है, भगवान कहते वो तो हत्यारा है और दुनिया का पाप खाने वाला है। 5 मिनट और सुन लो भैया। देखो अजामिल व्याख्यान आता है, इस छठा स्मरण, ये क्या है इसका भागवत में, अथ सर्वो विसर्गस्थ स्थानम पोषण कुत्या, आज विसर्गस्थ स्थानम पुष्टि है, यानी इससे हमारा कन्हैया प्रसन्न हो जाता है।
वो उसमें 3 बातें बताई। क्या क्या होता उसमें? कहते उसमें ये है कि नाम रूप लीला था, भगवान का साकार श्री विग्रह का उपासना इस तरह से आता है। कहते एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, उसने बहुत धर्म का उपार्जन किया, थोड़ा बहुत भक्त भी था वो, ऐसा नहीं पापी तो नहीं था पूरा, लेकिन थोड़ा ध्यान कुसंग का हुआ। यानी क्षणमात्र के कुसंग से देखो कितना नुकसान हुआ। कहते नर्क रह ले लेकिन कुसंगी के साथ नहीं रहना चाहिए। नर्क रहने से पाप जलता है बोले धर्म की, लेकिन कुसंगी दुष्ट नए पाप करवाता है। हाँ पर हमारे आज गुरु शंकराचार्य का आदेश है, पाशूल संज्ञा साकृ विधि मूर्खैश्च नीचैश्च खलैश्च पापी। 4 के साथ नर्क में रहने भाई बहनों, लेकिन इन 4 का तो शकल नहीं देखनी चाहिए। मूर्ख जो बात समझाने को समझता भी नहीं, अगर भाई समझे मूर्ख है तो समझाने को समझ जाता ही, ऐसे समझ लेना। खलैश्च, खल दूसरे को स्वभाव का रूप देने के जिसका स्वभाव है। नीच जो हर समय कुछ चिंतन की वासनाओं का करता है, ऐसे नीच के साथ नहीं रहना चाहिए। हाँ मूर्ख नीच खलैश्च पाप ही, पापी माने पाप तो पाप कोई भाई बहनों गोरा काला पीला थोड़ा ही होता है। पाप कोई छटाक से किलो 2 किलो थोड़ा ही होता है। पाप का लक्षण है जब पाप आता है तो महाराज न वो अपने को लाभ देने देता है, न घर को लाभ होता है, न समाज को होता है। ऐसा आदमी समझो पापी है, पूरा अपने लिए कुछ नहीं है, समाज के लिए मुझसे कुछ नहीं मिल रहा है और घर वाले को भी कुछ नहीं मिल रहा है और भगवान भी प्रसन्न नहीं। ये पाप के लक्षण है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो महाराज संत आ गए, उसने देखा एक वैश्या बड़ी सुंदर थी, उसको उसने चिंतन किया, वो घर में ले आया वैश्या को, ध्यान देना। और वो कहीं संत जा रहे होंगे, किसी ने कह दिया संत रास्ते में निवास करना चाहते थे, लोगों ने कह दिया ये जो हमारे अजामिल हैं बड़े धर्मात्मा हैं, संतों के सेवक हैं, संत समझ गए ब्राह्मण का घर है, चलो भैया ना ठहरे, वो माँ ठहर गए और वैश्या के हाथ का बना खा दिया, उस समझे ब्राह्मणी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। क्या हुआ? बात तो लगा था संतों को ऐसा भिक्षा नहीं करानी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये बड़ा पापी है तो संत देखो कैसे दयालु होते हैं। उमा संत की यह है बड़ा, संतों ने कहा इस बेचारे को बचाना चाहिए किसी तरह से। उन्होंने कहा भाई देखो एक बात है, तुम्हारे बेटा हो ना तो उसका नाम नारायण रखना, नारायण। और संत गच्छन्ति कर गए, बेटा हुआ उसका नाम नारायण रखा। तुलसी अपने राम रीत भजो चखी, उल्टा सीधा जामिलू खेत पड़े को भी। कैसे भी हो भगवान का नाम तो पाप को नष्ट कर देता। सांकेत्यम भागवत है, सांकेत्यम परिहास्यम हेलन मेरा, किसी तरह से वो भाई भाई Yeah.
मरने का समय नारायण पानी लाओ, नारायण बिस्तर बिछाओ, नारायण भोजन कराओ, नारायण पंखा डालो, नारायण नारायण करते करते उसके प्राण पखेरु हो गए। गीता कहती है अंतकाले से माने, अंतकाल में श्रीमती वैसी गति। ध्यान दो महाराज, ये मुक्त हो गया नारायण, नाम लेकर नारायण। जब वो गया तो कहा, धर्मराज से पूछा, इसने कोई पाप क्या कहते, पाप उसके जीवन भर थे, लेकिन मरते समय इसलिए नारायण नाम। तो धर्मराज बोले, नारायण लड़के का नाम दिया था, नारायण असली भगवान का नाम थोड़े दिया था। का असली नकली भगवान का नकली नाम मरा मरा बोलो तो भी ठीक है, बोलो सच्चिदानंद। हरि का नाम तो पाप को जलाने वाला है। श्रीमन नारायण और 27 नक्षत्र हैं। अग्नि भरणी का इन्हीं में आपको अगर धर्मात्म पुत्र चाहिए तो उसमें बताया ऐसे समय का समागम से धनी होगा, ऐसे से विद्वान होगा कि हमारे आचार्यों से पूछे। तो इस प्रकार से बड़ा ये भी बड़ा विज्ञान है। और उसके साथ महाराज बताए, मातृ कर्णु 13 पत्नी तिथि अदिति जन्म स्वरूपता बताए इनसे क्या क्या उत्पन्न हुए। कहते लोग माता हैं, तिमी से जलचर हुए जितने जलचर हैं, स्वरवी से पुत्र गाय भैंस 4 खोलबाले हुए, और ताम्रा से संताने के बाघ इत्यादि पक्षी हुए। मुनि की संतान से अप्सराएं हुई। क्रोध वृषा के पुत्र सांप बिच्छू वर्ण हुए। इला से वृक्ष तथा लताएं उत्पन्न हुई। कर्मा से राक्षस उत्पन्न हुए। अरिष्टा के पुत्र गंधर्व हुए। काष्टा के घोड़े इत्यादि खच्चर हुए। धनु से 61 पुत्र हुए। अदिति के पुत्र देवता हुए तथा दिति के पुत्र दानव हो गए। एक बात अवश्य है, बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है ना, उन्होंने एक बात नहीं कि अगस्त ऋषि आए और महाराज उनका अपमान किया और उसने उठ करके राजा ने उनको नमस्कार नहीं किया। भागवत में बार बार आता है जब शब्द का आचार्य गुरु का अपमान हुआ तो उसका विनाश हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए महाराज उन्होंने कहा इंद्र उठे नहीं तो इंद्र तेजहीन हो गए और उनको ब्रह्म हत्या इसलिए उन्होंने मार दिया उनको। तो ब्रह्म हत्या वृक्षों में गई, जलचर में हुई। 2-3 दिन से महाराज माताओं को भी ब्रह्म हत्या का गौओं को लगी, गौ में विष्ठा खाने लगी। ये ब्रह्म हत्या पृथ्वी पर दी तो उसर पैदा हो गया। इस प्रकार ब्रह्म हत्या को एक कहते बिना गुरु के कैसे काम चले। तो दूसरा गुरु महाराज विश्व रूप को बनाया। वो विश्व रूप था, उसका परिवार उतना पवित्र नहीं था। वो महाराज ऐसी आहुति दिया कि देवताओं की अपेक्षा असुरों को बल मिला। तो महाराज फिर उनको लगा क्रोध, उन्होंने उसका सर काट दिया। ब्रह्म हत्या इंद्र को उसकी मुक्ति का व्रत आपको बता दिया। देवताओं का विश्वरूप का बल हुआ। वृत्तासुर उत्पन्न हुआ, बड़ा भारी है तुमसे। वृत्तासुर वैसे महात्मा था लेकिन उसको श्राप मिला था। श्वेतकुट नाम के राजा थे मथुरा के। भोले बाबा तुमने पर्दा पसंद नहीं, गौरा बेचारे गंगा को रोड करके कैसा बाबा है, कैसा महात्मा भगवान। भोले बाबा तो कुछ कहा नहीं
लेकिन गौरा ने कहा अच्छा तू जगत माता को उभाव से पिता को देखता है, तू राक्षस हो गया था तो भक्त हूँ। कि माता ने साप दिया तो वो, लेकिन एक बात है, माता भक्ति को नष्ट नहीं कर, ये साप भगवान का, भगवान के भजन को नहीं नष्ट कर सकता। मुझे धर्म की वो पिछले जन्म में मान हुआ वृत्तासुर और उससे इंद्र के द्वारा भगवान प्रकट हुए। संक्षेप आपको मैंने कथा सुना दी। एक प्रकार गीता पूर्व ने कहा हे भगवान मैं आपके दासों का दास बना रहूं। इस प्रकार से छठा स्कंद पुष्टि का है। कल बड़ी अच्छी कथा है भाई बहनों। कल हमारा आपका जन्म मृत्यु क्यों होता है, प्रहलाद का चरित्र वासना के कारण होता है। बहुत अच्छी कथा कल आएगी। और कल जो है 8 मनमंत्रों कथा आएगी और कल राम कृष्ण की भी कथा आएगी और कल कन्हैया का प्राकट्य होगा। इसलिए भाई बहनों जरा शीघ्र आना, 3 बजे से थोड़ा पूर्व आ जाएंगे। और मैं अपने प्रेम से कहूँगा कि कीर्तनवादी बहुत बैठे, बहुत भाई बहन कीर्तन करना चाहते हैं, इनके नाम लिख लिया करो और टाइम दो ताकि सबकी अंतर्भावनाएं प्रभु के दरबार में गुनगाना चाहते हैं। यहाँ हमारे पत्रिका से, अबोहर से और हमारे पतिंदा से और हमारे इधर सब तरह से भाई बहन आए हैं। हम यहीं के भाई बहनों को साधुवाद देते हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ कि भाई ये कथा आप सब सुन रहे हैं और कोई डरना नहीं, पुराना कहीं नहीं कुछ आएगा। मैंने जो औषधि आपको बताई है वो आप करते रहिएगा। पुराना चला जाए तो भी मास्क मांगे रहिए, अपनी गतिविधि ना तो किसी को देंगे न किसी को लेंगे। और आप वो हल्दी, तुलसी और दालचीनी, इलायची और इनको उबाल के रस लो, उसे पी भी लो, अपने आप सारा कुछ निकल जाता है, स्वस्थ शरीर हो जाता है। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइएगा। आपने श्रद्धा नाल प्रेम नाल श्रवण किया है, आपके हृदय में प्रभु अपना ज्ञान कर दे, बुद्धि में विवेक दे दें, शरीर में शक्ति दें, सबका बेड़ा पार कर दे। इस मंगल कामना के साथ मैं अपने वाणी को यही विश्राम देता हूँ। मेरे नाथ जोर से जयकारा लगाई, बोले वेद भगवान की जय। जोर से बोलो, आजकल भगवान ऊंचा सुनते हैं। बोले गायत्री माता की, श्री दुर्गा माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, बोले महावीर स्वामी की, श्रीमद् भागवत पुराण की, श्री वेद व्यास भगवान की, सदगुरुदेव श्री सुखदेव भगवान की, श्री महाराजा परीक्षित की, सभी संतों की, सभी प्यारे भक्तों की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। बोलिए गोविंद।